Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम शॉर्ट में HIV कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि HIV किसे कहते हैं। HIV एक रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिसमें RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक वायरस में RNA प्रेजेंट होता है या फिर DNA प्रेजेंट होता है, एक वायरस में RNA और DNA दोनों प्रेजेंट नहीं होते। तो लवली स्टूडेंट्स, जो HIV जो वायरस है वो असल में एक रेट्रो वायरस होता है। और रेट्रो वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिसमें RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। और लवली स्टूडेंट्स, रेट्रो वायरस क्या करता है, इस RNA को जो है DNA में चेंज करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है एक एंजाइम की वजह से होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि HIV जो असल में रेट्रो वायरस होता है उसमें RNA एज ए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। ये RNA जो है DNA में चेंज हो सकता है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सकता है बाय एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और लवली स्टूडेंट्स, HIV जो है RNA एनवेलप्ड वायरस होता है। जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, RNA जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है HIV में, और ये एक एनवेलप्ड वायरस होता है, यानी इसका एक एडिशनल लेयर होता है जिसको हम एनवेलप कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, HIV का काम क्या होता है, मेन टारगेट क्या होता है, ये कौन सी डिजीज कॉज करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, HIV जो है हमारी इम्यून सेल्स पर जो है अटैक करता है, हमारी इम्यून सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय करता है। HIV जो है हमारी इम्यून सेल की एक स्पेसिफिक टाइप पर जो है अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसको हम कहते हैं T सेल्स या फिर T लिम्फोसाइट्स। जिसकी वजह से क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो जो है कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, एड्स डिजीज़ कॉज होती है। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए एड्स जो है असल में एक एब्रीविएशन है दैट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो लवली स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं HIV का स्ट्रक्चर। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए HIV का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है या फिर राउंडेड इसका स्ट्रक्चर होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनवेलप से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए लवली स्टूडेंट्स, एनवेलप जो है एक एडिशनल आउटर लेयर होता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, एनवेलप जो है हर एक वायरस में प्रेजेंट नहीं होता। ये एनवेलप आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है, जो बहुत ही थिक स्ट्रक्चर है और एक थिक आउटर लेयर है वायरस का, इसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये एनवेलप जो है लिपोप्रोटीन से मिलके बना होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनवेलप के हवाले से वो ये है कि एनवेलप डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब एक वायरस जो है होस्ट सेल के ऊपर जो है वो अटैक करता है और होस्ट सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, उसके अंदर जो है वो रेप्लिकेट होता है। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद ये वायरस जो है वो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर लेता है और वहाँ से बड ऑफ हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, बडिंग के प्रोसेस के दौरान जब ये वायरस जो है वो होस्ट सेल से बड ऑफ होता है, तो उसके दौरान जो है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन को भी अपने ऊपर जो है वो अरेंज कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एनवेलप के ऊपर जो है मैंने ग्रीन मार्कर से जो ड्रॉ किया है वो असल में स्पाइक्स होते हैं या फिर रिसेप्टर्स होते हैं जो एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो स्पाइक्स होते हैं या फिर रिसेप्टर्स होते हैं वो असल में ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं।
तो लवली स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है HIV के केस में रिसेप्टर या स्पाइक्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको शॉर्ट में हम GP कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 120, और जो सेकेंड टाइप है स्पाइक या रिसेप्टर का वो GP यानी ग्लाइकोप्रोटीन 41। लवली स्टूडेंट्स, इन दोनों रिसेप्टर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन 120 का काम क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन 120, जिसको हम शॉर्ट में GP 120 कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है अटैचमेंट या फिर बाइंडिंग में, यानी ये वायरस को हेल्प करवाती है ताकि वो अटैच हो सके होस्ट सेल पर। होस्ट सेल एक ऐसा सेल होता है जिस पर जो है ये वायरस अटैक करता है और उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, होस्ट सेल के ऊपर अटैच होने में एक रिसेप्टर हेल्प करवाता है HIV को। वो कौन सा रिसेप्टर है? GP 120 है, जिसका बहुत बड़ा रोल बाइंडिंग या फिर अटैचमेंट में है। सेकेंड जो रिसेप्टर है HIV का वो GP 41 या फिर ग्लाइकोप्रोटीन 41। लवली स्टूडेंट्स, इसका बहुत बड़ा रोल होता है सेल फ्यूजन में। अब ये अटैचमेंट और सेल फ्यूजन में फ़र्क क्या है? अटैचमेंट का मतलब होता है बाइंडिंग, यानी जब ये वायरस जो है होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा उसको हम कह सकते हैं कि इस वायरस की अटैचमेंट हो गई है। फ्यूजन का मतलब होता है लवली स्टूडेंट्स कि ये वायरस जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मर्ज्ड हो जाता है और वो एज ए सिंगल कंपोनेंट जो है वो कंसिडर किया जाता है। लवली स्टूडेंट्स, एनवेलप के बाद एक दूसरा लेयर भी प्रेजेंट होता है HIV में। आप देख सकते हैं जो मैंने रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, ये एक दूसरा लेयर होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स जो है असल में प्रोटीन लेयर होता है, यानी ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। लवली स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स वाली लेयर के बाद जो है आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है, ये जो है वायरस का कैप्सिड होता है। ये कैप्सिड और एनवेलप जो है एक वायरस का कोट होता है। कोट जो होता है वो आउटर पार्ट होता है एक वायरस का, और इस कोट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 एनवेलप और सेकंड नंबर पे आता है कैप्सिड। तो लवली स्टूडेंट्स, कैप्सिड एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है दैट सराउंड द जेनेटिक मटेरियल। आप देख सकते हैं ये जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है ये असल में कैप्सिड है, और कैप्सिड जो है एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट होता है, यानी ये प्रोटीन से मिलके बना होता है। और आप देख सकते हैं इस कैप्सिड ने किस चीज़ को सराउंड किया होता है? जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो कैप्सिड होता है वो असल में कैप्सोमियर प्रोटीन से मिलके बना होता है। कैप्सोमियर प्रोटीन जो होती है स्मॉल रिपीटिंग प्रोटीन्स होती है। जब बहुत सारी कैप्सोमियर जो है आपस में अरेंज होती है तो वो कैप्सिड को बनाती है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये कैप्सिड जो है हर एक ग्रुप ऑफ वायरस में डिफरेंट होता है, यानी इस कैप्सिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर एक ग्रुप ऑफ वायरस में डिफरेंट होता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, HIV में जो कैप्सिड होता है वो कोन शेप्ड कैप्सिड होता है। लवली स्टूडेंट्स, कोट वाले रीजन जिसमें एनवेलप और कैप्सिड आता है उसके बाद जो है कोर वाला रीजन स्टार्ट होता है। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये कोर रीजन जो है वो इनर पार्ट होता है एक वायरस का। तो लवली स्टूडेंट्स, कोर वाले रीजन में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और HIV के केस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। RNA के 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया है वो असल में RNA का स्ट्रैंड है, और इसी तरह 2 डिफरेंट RNA के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं HIV के कोर वाले रीजन में। लवली स्टूडेंट्स, ये जो RNA है जो एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है HIV में, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और लवली स्टूडेंट्स, इस जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोम भी कह सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो हम HIV को कह सकते हैं कि HIV जो है वो RNA एनवेलप्ड वायरस होता है। लवली स्टूडेंट्स, HIV के कोर वाले रीजन में जो इनर पार्ट होता है वायरस का, उसमें जो है 2 डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किया है ये एक एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि HIV जो है एक रेट्रोवायरस होता है, यानी वो अपने RNA को जो है वो DNA में चेंज कर सकता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो कोर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है इंटीग्रेज, जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है। इस इंटीग्रेज एंजाइम का काम क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट, इंटीग्रेज एंजाइम जो है इंटीग्रेट कर लेती है या फिर इनकॉर्पोरेट कर लेती है, वायरल DNA को होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेती है। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, कंबाइन कर लेती है। तो लवली स्टूडेंट्स इस स्टेप को जो है हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह वायरल DNA जो है वो होस्ट जीनोम के साथ कंबाइन हो जाती है, किस तरह वो मिल जाती है, किस तरह वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वो हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV में। तो लवली स्टूडेंट्स अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये कोर वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है यानी कंबाइन कर लेता है वायरल DNA को होस्ट जीनोम के साथ। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि HIV में जो है RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये वायरल DNA की बात कहाँ से आई, HIV में तो DNA प्रेजेंट नहीं होता। तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है एक RNA जो है वो DNA में चेंज हो जाता है, जिसको हम वायरल DNA कहते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स ये इस वायरल DNA की बात हो रही है जो आगे जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है, कंबाइन हो जाता है होस्ट जीनोम के साथ। लास्ट जो इंपॉर्टेंट वायरल एंजाइम है आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटीएज एंजाइम होता है जो मैट्रिक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीएज एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रोटीएज एंजाइम लार्जर वायरल प्रोटीन्स को जो है स्मॉलर वायरल प्रोटीन्स में चेंज कर लेती है। और लवली स्टूडेंट्स ये प्रोटीएज एंजाइम इस तरह क्यों करता है, हम आगे इंशाल्लाह लाइफ साइकिल ऑफ HIV में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन के बाद जो है लार्जर वायरल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। उस लार्जर वायरल प्रोटीन्स का स्मॉलर वायरल प्रोटीन्स में चेंज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स वो स्मॉलर वायरल प्रोटीन्स जो है आपस में मिलकर वायरस के डिफरेंट कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो लवली स्टूडेंट्स इस प्रोटीएज का काम क्या होता है और ये प्रोटीएज एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ लवली स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ HIV वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने HIV के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो लवली स्टूडेंट्स आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।